Hello everyone, let's start with the second drug of unit 5 that is magnesium sulfate. मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेडिकेशन होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो एक एसेंशियल मिनरल है जो कि बहुत सारे फंक्शन कंडक्ट करवाता है हमारी बॉडी में, जैसे कि नर्व एंड मसल फंक्शन को मैनेज करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करवाता है एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करवाता है। नेक्स्ट आता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम MgSO4 जो है पेशेंट को देते हैं। सबसे पहले आता है सीजर्स। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्री एक्लम्पशिया या एक्लम्पशिया से सफ़र कर रही है, उस कंडीशन में जो है हम उसको MgSO4 दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है अस्थमा। अगर कोई अस्थमा अटैक आ रहा है किसी अडल्ट और चिल्ड्रन में, उस कंडीशन में भी MgSO4 दिया जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उस कंडीशन में भी हम MgSO4 पेशेंट को देते हैं। अगर किसी का मैग्नीशियम लेवल कम हो गया है, उस कंडीशन में आप MgSO4 पेशेंट को दे सकते हो। नेक्स्ट आती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें MgSO4 जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट के लिए। अगर किसी पेशेंट का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, उस कंडीशन में हम कभी भी उसको MgSO4 नहीं देंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी नहीं देंगे। अगर कोई लेडी है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उस कंडीशन में भी हम उसको नहीं देंगे। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है MgSO4 से, उसको भी हम कभी नहीं देंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ब्लॉक करता है नर्व इम्पल्सेस को, जिसकी वजह से जो सीज़र है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मसल रिलैक्सेशन का भी इफ़ेक्ट होता है। ये क्या करता है, ये मसल स्पाज्म को ट्रीट करता है और सीज़र को भी ट्रीट करता है। ब्लड वेसल रिलैक्सेशन, जो MgSO4 है वो रिलैक्स करेगा ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, रूट, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इसका जो रूट होता है दैट इज़ IV एज वेल एज ओरल रूट से इसको जो है पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू आउट द बॉडी होती है और ये अपनी पीक लेवल पे जो है विद इन फ्यू आवर्स में आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसका मेटाबॉलिज्म। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली लिवर में होता है। इसका एलिमिनेशन जो होता है थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज साइड इफ़ेक्ट्स एंड रिवर्स इफ़ेक्ट्स। नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, ड्रॉजीनेस, लो ब्लड प्रेशर, मसल वीकनेस, दीज ऑल आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंट्रैक्शंस विद अदर मेडिकेशंस। जो MgSO4 है वो कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस है जिनके साथ इंट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ये जो है अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ अगर इंट्रैक्शन परफॉर्म करता है तो इसकी वजह से जो है हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये डाययूरेटिक्स के साथ इंट्रैक्शन परफॉर्म करेगा तो मैग्नीशियम लेवल कम हो जाएगा। अगर ये एंटीबायोटिक्स के साथ अपना इंट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, इसकी वजह से जो है एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। आई रिपीट, अगर ये एंटीबायोटिक के साथ अपना इंट्रैक्शन परफॉर्म करेगा तो उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रोल ऑफ नर्स। नर्स का क्या रोल होता है जब वो पेशेंट को MgSO4 प्रोवाइड कर रही है। नर्स का सबसे पहला रोल होता है कि वो वाइटल साइन मॉनिटर करेगी, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेगी, उसकी हार्ट रेट मॉनिटर करेगी, उसका रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करेगी। एज़ हमने पढ़ा था कि जो MgSO4 है उसका डिवर्स इफेक्ट क्या है, BP लो हो जाता है, तो वाइटल साइन मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी पेशेंट को MgSO4 प्रोवाइड करना है तो नर्स ने हमेशा सेफली, एक्यूरेटली उसका राइट डोज देख के, उसके प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के, उसका राइट रूट पढ़ के, उसके एक्सपायरी चेक करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट जो है हमेशा पेशेंट को एडुकेट करवाना है अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, अबाउट द पर्पस एंड अबाउट द इंट्रैक्शन विद अदर मेडिकेशन। हमेशा उसको जो है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अवेयर करना है पेशेंट को कि इस मेडिकेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप पेशेंट को MgSO4 प्रोवाइड कर रहे हो। थैंक यू।